प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 40 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कल लास्ट में हमने कहाँ तक छोड़ा था। न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आपने 7000 एंगस्ट्रॉम वाले फोटोन की एनर्जी हमको ज्ञात करनी थी, वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी। ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर लिया था। उससे पहले जो एक एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन को डिस्कस करते हैं हम, एकल स्लिट के द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आइए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको आज फिर से थोड़ा सा सॉल्व कर लें। कई बार पूछा गया है। चलिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को नोट करना है। तो क्वेश्चन पहले क्या दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। पहले क्वेश्चन है आपका कि कोई सिद्ध कीजिए, लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि संकारक डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये अपने आप में एक संकारक है। ठीक है, इसको आप चाहो तो बराबर में कैपिटल ए कैप के रूप में लिख सकते हो। ये उसकी वैल्यू है, वो एक संकारक है, ये उस संकारक का मान दिया गया। ठीक है, संकारक डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन में 2 है। ठीक है, होता है। तब इस संकारक का आइगन मान ज्ञात कीजिए। संकारक का आइगन मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। सिर्फ लीजिए कि कोई संकारक दिया गया है और उस संकारक का जो आइगन फलन है क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आपको इस संकारक का क्या ज्ञात करना है, आइगन वैल्यू यानी आइगन मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे, स्टार्ट करते हैं। दिया गया फलन कितना दिया गया है इसमें, ये भी दिया है ना फलन, इसको साई बराबर बना देते हैं। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से क्या है, इसका x के सापेक्ष पहले डिफरेंशियल करो। क्या आ जाएगा, देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2x अपॉन 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 2, और 2 से 2 हो, एक बार लिख लो। ये जो आएगा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, केवल डेल साई ओवर डेल एक्स बराबर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये नोट कर लो, ये आपके पास बचा माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब दोबारा से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे इस समीकरण का। डेल टू
साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इधर नहीं आएगा, इधर ही नोट करेंगे, इधर जगह कम है। इसमें क्या करेंगे? अभी फर्स्ट मिनट सेकेंड लगेगा, इसको पहले अपना नोट करो, है ना। तक क्वेश्चन रोक के लिए और उसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से। देखो इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, लगाओ। माइनस के बाहर एक्स का करोगे तो क्या बचेगा? 1। जैसा है वैसा कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका जब करोगे तो बाबर से फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस कर दिया ना, एक्स इसी का तो कर रहे हैं ना, तो ये एक्स तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इसका क्या होगा? इसका वही होगा अभी हमने किया है, -2x/2 और e की पावर -x²/2 ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको भी क्या करोगा? नोट करो, देखो नोट का और से सॉल्व कर ले, उसके बाद नोट करना है। क्या आ जाएगा? डेल 2 साइन डेल x²। अच्छा ये देखो जरा कि हम यहाँ पर डबल डिफरेंशियल 2 घात वाला से डिफरेंशियल क्यों ज्ञात कर रहे हैं? अब गलत, क्योंकि अब वहाँ जो संकारक का रूप है वो क्या है आपका? डेल 2 ओवर डेल x² माइनस x²। तो डेल 2 ओवर डेल x² है, इसलिए हम यहाँ पर इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको और सॉल्व करो। माइनस e की पावर -x²/2, ये इसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो -x² e की पावर -x²/2 ये आ गया। कुछ जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, इसको हटाओ। चलो हटाओ इसको, चौक ले लो, कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन? कोड आएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, यानी x² -1। ये इक्वेशन आ गई डेल 2 साइन ओवर डेल x² की। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, तक हटा दो इसको। चलिए अब देखेंगे आइगन मान समीकरण, ये पढ़ चुके हैं हम कई बार, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ये कई बार पढ़ चुके हैं। अब आइगन मान समीकरण संकारक के लिए आइगन मान समीकरण क्या होता है? कोई संकारक A है, क्या है? कोई संकारक A है, वो तरंग फलन साई पर ऑपरेट होता है, संकरित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के समीकरण आपको क्या मिलता है? A साई बराबर A
संकारक ए साई बराबर ए साई। अब इसमें देखो साई क्या है, तरंग फलन, ए कैप कैपिटल ए कैप क्या है संकारक, और स्मॉल ए क्या कहलाता है आइगेन मान कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, जहां इसको समीकरण 2 डालो, क्या डालिए समीकरण नंबर 2, जहां ए कैप क्या है संकारक ए आइगेन मान, साई क्या है तरंग फलन। यही तो है ना, देखो इक्वेशन कई बार पढ़ चुके हैं। अब माना साई बराबर क्या है, तरंग फलन में क्या माना है साई बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो फंक्शन माना है। ए कैप बराबर संकारक क्या है डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो संकारक हमने, ये जो संकारक आपको सिद्ध करना है ना, इसी का क्या ज्ञात करना है आपको आइगन मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है क्या करेंगे हम समीकरण 2 की सहायता से समीकरण 2 की सहायता से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे इस पर ऑपरेट करेंगे। चलिए तब आइगन मान लीजिए, आइगन मान प्राप्त करने के लिए आइगन मान प्राप्त करो। चलिए हटाओ इसको, चलो चौक किधर है खराब। ठीक, चलिए देखो अप्लाई करो उसको, क्या आ रहा है डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर ये क्या है संकारक है, और फंक्शन क्या है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करो, इसमें से मल्टीप्लाई कर लो पहले, क्या आ जाएगा थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं जिससे कि क्या हो उधर जगह बढ़ जाए। यहाँ से ठीक है, अब अप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करो पहले, इसमें क्या होगा देखो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका मान हम समीकरण 1 में ज्ञात कर चुके हैं, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू ज्ञात की है डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर की इसके साथ। ठीक है, यही तो साई माना था हमने, साई फंक्शन यही है, तो डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर हम पता कर चुके हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से डेल 2 साई, अब साई मत लिखो क्योंकि साई की जगह हमने क्या माना है फंक्शन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या निकला था एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यही तो वैल्यू थी समीकरण 1 से। ये मान यहाँ पर पुट कर दो रखने पर, रख दो, क्या आ जाएगा डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर
फंक्शन है आपका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू इसकी जगह ये मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी हमने पूरी। रखने के बाद माइनस वाला ये इसका ये बचा और ये वैल्यू ये रख दी इसकी जगह, ठीक है। अब इसमें से कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये बचेगा, इसमें से देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का क्या होगा, कैंसिल, ये दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से क्या बचा है वो आप नोट कर लेंगे। ऊपर वाली 2 लाइनें डाल देता हूँ, नोट कर लो आप इसको। चलिए देखिए जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। -1 बचा है और ये उसको ऐसे लिख दीजिए। जरा देखो इसको समीकरण 4 डाल दीजिए। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि इस संकारक के लिए आइगन मान क्या मिला है, -1। नोट कर लो, इसको भी हटाओ। चलिए देखें, चौक देता है समीकरण 4 से स्पष्ट है कि संकारक डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तरंग फलन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 तथा आइगन मान -1 होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। कितना आइगन मान निकल गया है, -1। और फलन का आइगन फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपकी आगे ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करो इसको।
चलिए बता दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए। सिद्ध कीजिए कि मुक्त कण के लिए कीजिए कि मुक्त कण के लिए हैमिल्टोनियन संकारक देखा है इधर, ठीक, हैमिल्टोनियन संकारक तथा संवेग संकारक का x घटक संवेग संकारक का x घटक लिख भी सकते हो या चाहो तो ना ही लिखो, केवल संवेग संकारक भी बोल सकते हो, दोनों ही किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है। तो ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक तो बताया ना मैंने, h माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस b, ठीक है, जहाँ टेबल बनवाई थी वहाँ बताया था। तथा संवेग संकारक का x घटक परस्पर क्रम विनिमय नियम का चौक और ढूंढनी पड़ती है। परस्पर क्रम विनिमय नियम का पालन करते, ये है आपको सिद्ध करना। नोट करो इसको, क्या सिद्ध करना है, जो क्या बोलते हैं मुक्त कण फ्री पार्टिकल के लिए कंडीशन ही है, मुक्त कण के लिए जो हैमिल्टोनियन संकारक है, हैमिल्टोनियन संकारक को दिखाते हैं H, यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, हैमिल्टोनियन संकारक है वो, और संवेग संकारक का एक घटक परस्पर किसका पालन करते हैं, क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज मुक्त कण के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को विभव प्राचीर के रूप में भी दिखाते हैं। ये Vx जो है आपकी वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि R होता है यहाँ पर, बिकॉज हम यहाँ पर x घटक की लेके चल रहे हैं, तो R का हमने x कंपोनेंट ले लिया, इसलिए क्या लिख दिया Vx। ठीक है, तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। देखिए जरा, हैमिल्टोनियन संकारक हैमिल्टोनियन संकारक H कैप क्या होता है, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और यहाँ होगा r। अभी यहाँ पर r लिखा है, अब x कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ x का x घटक लेके चलेंगे। ठीक है, तो x कंपोनेंट के लिए
क्या आ जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको डालो समीकरण नंबर 1, इसको 2 डालो और ये हो गया 1। नोट करो इसको। ठीक है, अब देखो जरा समीकरण 1 का मान, समीकरण जब 2 में रखेंगे तो बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मुक्त कर देंगे। समीकरण 1 का मान इसको ऐसे डाल दो, ठीक है। समीकरण 1 का मान 2 में रखो, क्या आ जाएगा, एच कैप इक्वल माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, बस इतने ही आएंगे। ठीक है, इसको डालो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए हटा दो इसको। संवेग संकारक का x घटक क्या होता है, पी एन एक्स बराबर माइनस आयोडा एक्स का डेल ओवर डेल एक्स। ये है ना संकारक को पी एक्स का, समीकरण नंबर 4। अब हमें हैमिल्टोनियन संकारक और संवेग संकारक को क्रम विनिमय दर्शाने के लिए इनका जो क्रम विनिमयक होता है उसको किसके बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, 0 के बराबर। ये हमने आपको बता चुका, ये पहले बता दिया गया। ठीक है, एच तथा पी एक्स को क्रम विनिमय नियम का पालन करने के लिए निम्नलिखित समीकरण का क्या करना पड़ेगा, निम्नलिखित समीकरण का निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करना होगा। निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करना होगा। समीकरण क्या है पता है आपको, कौन? ठीक है, देखो कौन से समीकरण संतुष्ट करना होगा, उसको आप करो तो सॉल्व। ये इस समीकरण को आपको क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। अब आप इसमें इसको फुल फॉर्म क्या होती है,
ये यहाँ इनके मान रख देना 4 और 3 से, और उसको देखो 0 के बराबर से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। कुछ एक दो बात आपको ज़रूरी करनी है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है, कुछ यूनिट कहाँ से शुरू होगी, अब सेकंड यूनिट इतना। ठीक है, कुछ बस इतना थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कुछ टॉपिक जो है तो थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे होने कट चेंज किया है, अभी और भी चेंज हो सकता है। उसमें जो अभी हमने पढ़ लिया है, कुछ सेकंड यूनिट का भी पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे आप। ठीक है, अच्छी बात है, पहले से पढ़ लें। ठीक है, ओके।